हेलो एवरीवन, दिस इज समीर खान। वेलकम टू माय चैनल ट्रेडिंग विद समीर। आज हम इस वीडियो में बेसिकली बात करेंगे बिगिनर्स के लिए। अगर एक बिगिनर्स के पास 50,000 है, केवल 50,000 रुपीज है, तो स्टॉक ट्रेडिंग में कैसे आ सकता है। क्योंकि बिगिनर्स के काफी सारे डाउट आते हैं कि ट्रेडिंग कैसे होगी, वो किस प्लेटफॉर्म से कर सकते हैं, उनके पास मिनिमम कितने कैपिटल की रिक्वायरमेंट होनी चाहिए और वो उन्हें ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए। तो इस वीडियो में मैं आपके सारे डाउट क्लियर करूंगा कि अगर आपके पास केवल 50,000 रुपीज होते हैं तो आपको ट्रेडिंग कैसे करनी चाहिए और आपको स्टॉप लॉस वगैरह कैसे लगाना चाहिए विद दीज 5 पॉइंट। सबसे पहला जो पॉइंट आता है, रिस्क ओनली 1% पर ट्रेड। आपको क्या करना है, अगर आपके पास 50,000 रुपीज है, सबसे पहले आपको इस पैसे को स्प्लिट करना है और 10,000 रुपए के हिसाब से आपको ट्रेड करना है और केवल आपको अपनी ट्रेड पर 1% का ही रिस्क लेना है। इससे ज्यादा का अगर आप रिस्क लेंगे, आपको माइंड में रखना है कि आपके पास कैपिटल कम है और अगर आप इससे ज्यादा रिस्क लेंगे तो डेफिनेटली आपका पूरा का पूरा पैसा वाइप आउट हो सकता है। तो सबसे पहला क्या है, रिस्क ओनली 1% पर ट्रेड। मतलब जितना ज्यादा आप रिस्क दोगे कैपिटल को, उतना ज्यादा आपका कैपिटल जल्दी खत्म होगा। गॉट इट। दूसरा पॉइंट है, ट्रेड ओनली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। सबसे पहले आपको मार्केट में एंटर करने से पहले विद योर मनी, सबसे पहले आपको डेमो अकाउंट बनाना है, उसमें मार्केट के बारे में सीखना है, डेमो मनी से आपको ट्रेड करना है, अपनी स्ट्रैटेजी आपको बनानी है। उसके बाद जब आप अपना खुद का पैसा लेकर मार्केट में आओगे तो जो आपकी एक पर्टिकुलर स्ट्रैटेजी होगी, आपको उसी के बेसिस पर ट्रेड करना है। आपको अपने हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ही ट्रेड करना है। जैसे अगर आप मेरी बात करो, मैं ट्रेड करता हूं बेसिकली 920 EMA पर। जब तक मेरा ये सेटअप नहीं बनता है, जब तक मैं अपना ट्रेड पंच नहीं करता हूं, लेकिन जब मेरा ये सेटअप बनता है तो मैं अपना अच्छा खासा अमाउंट में अपना ट्रेड पंच कर देता हूं अपने लॉजिक के हिसाब से। लेकिन मैं हमेशा अपने कैपिटल को देखता हूं और अपने कैपिटल पर केवल 1% का ही रिस्क रखता हूं। गॉट इट। तो आपको कोशिश ये करनी है, जब तक आपका सेटअप नहीं बनता है, आपका हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप नहीं बनता है, तो आपको ट्रेड पंच नहीं करना है। पहला पॉइंट क्या है, आपको 50,000 रुपए से आना है, 10,000 को स्प्लिट करना है और 1% ही आपको मार्केट में स्टॉप लॉस अपना लगा के रखना है। मार्केट में रिस्क आपको अपने कैपिटल पर करना है। दूसरा कि आपको केवल हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप पर ही ट्रेड करना है। गॉट इट। तीसरा है, डोंट यूज योर फुल कैपिटल इन वन ट्रेड। जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, अगर आपके पास 50,000 है तो आपको एक साथ ही 50,000 के साथ स्टॉक ट्रेडिंग में एंटर नहीं करना है, बल्कि इस पैसे को स्प्लिट करना है और स्प्लिट करने के बाद आपको उस कैपिटल से ट्रेड करना है। देन अगर आपका कैपिटल लूज हो रहा है तो आपको उसमें धीरे 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 पैसा अमाउंट ऐड करना है। गॉट इट। अगर आप 50,000 का 50,000 एक बारी में मार्केट में एंटर करोगे, पूरा का पूरा आपका कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और शायद आप अगली बार से डरोगे मार्केट में एंटर करने से पहले। सबसे ज्यादा बिगिनर गलती करते हैं हमेशा। अगर आप सेबी का डेटा उठा के देखोगे, जितने भी बिगिनर्स ट्रेडर होते हैं, 3 महीने के अंदर 90% छोड़ के चले जाते हैं और 1 साल के अंदर 99% ट्रेडर मार्केट को छोड़ के चले जाते हैं, केवल और इसी गलती की वजह से कि अगर उनके पास 1 लाख रुपए है तो डायरेक्टली पूरा का पूरा पैसा ज्यादा रिटर्न के चक्कर में मार्केट में डालेंगे और एक टाइम ऐसा आएगा कि उनका वो कैपिटल खत्म हो जाएगा, फिर किसी से उधारी लेंगे, पूरा का पूरा कैपिटल एक साथ लेकर आ जाएंगे। तो आपको ये चीज नहीं करनी है। अगर आपके पास एक्स अमाउंट ऑफ कैपिटल है तो आपको केवल उसका 1/5 अमाउंट ही अपने ट्रेडिंग अकाउंट में डालना है और उससे ट्रेड करना है और उसका भी 1% आपको रिस्क लेना है। गॉट इट। और अगर आप गारंटी ये चीज करेंगे तो आप ज्यादा लंबे वक्त तक मार्केट में टिक पाओगे और ज्यादा अच्छा कर पाओगे। आई एम फ्रॉम 5 years इन स्टॉक मार्केट, तो मैं भी ये चीज करता हूँ। स्टार्टिंग में मैं सारी गलतियां करता था कि अपने पूरे कैपिटल के साथ आया, उसे उड़ा दिया। लेकिन अभी जो मेरे पास कैपिटल है, केवल उसका 20% से ही मैं एक बार में ट्रेड करता हूँ और उसका 1% ही केवल रिस्क करता हूँ। गॉट इट। फोर्थ पॉइंट है, मेंटेन अ मिनिमम 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब अगर आपने 10 रुपए का रिस्क लिया है तो आपका रिवॉर्ड मिनिमम 20 रुपए का होना चाहिए। आपका रिवॉर्ड 30 भी हो सकता है, 40 भी हो सकता है, 50 भी हो सकता है, लेकिन स्टॉप लॉस आपका नहीं बढ़ना चाहिए। मतलब अगर आप 10 रुपए का लॉस ले रहे हो तो आपका रिवॉर्ड या तो 20 हो या 30 हो या 40 हो, 50 हो, जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा बेनिफिशियल आपके लिए होगा। अभी आपको मैं रिसेंट इंसिडेंट बताता हूँ। अभी मैंने रिसेंटली ट्रेड किया था 20,000 रुपीज से, जहां मैंने केवल अपने कैपिटल को रिस्क किया था 3,000। मेरा स्टॉप लॉस था 3,000 पर, लेकिन यहां मेरा जो टारगेट था वो था 15,000 पर। आप ये सोचो कि अगर मेरा टारगेट हिट किया, पहले में मेरा लॉस हुआ, दूसरे में लॉस हुआ, तीसरे में लॉस हुआ, लेकिन अगर मेरा चौथे में भी प्रॉफिट होगा तो वो मेरे सारे लॉस को भी कवर करेगा और मुझे एक्स्ट्रा मनी भी देगा। मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था, जितना कम आप एक्सपेक्ट करोगे मार्केट से, उतना ज्यादा मार्केट आपको पैसा देगा। कोशिश करो कि मार्केट से मंथली बेसिस पर 1 या 2% का ही एक्सपेक्ट करो और गारंटी आपको मार्केट इतना देगा कि शायद आप अपने कैपिटल का डबल कर सकते हो, ट्रिपल कर सकते हो। गॉट इट। तो आपकी एक्सपेक्टेशन कम होनी चाहिए मार्केट से। जैसे एफडीज आपको 7% देती है, आपको बैंक कितना देता है, 12 से 13% देगा।
अगर आप केवल 2% भी मार्केट से निकाल रहे हो ना, तो आप 24% अपने कैपिटल पर आप मार्केट से निकाल रहे हो। तो आपकी एक्सपेक्टेशन हमेशा कम होनी चाहिए। गॉट इट। फिफ्थ पॉइंट है कीप अ ट्रेडिंग जर्नल। आज के दिन भी 5 साल मुझे एक्सपीरियंस है, तब भी मैं अपना ट्रेडिंग जर्नल प्रॉपर मेंटेन करता हूं। अगर मैंने कोई ट्रेड पंच किया तो मैं उसे प्रॉपर लिखूंगा, अपने इमोशंस के बारे में लिखूंगा, अपने डिसीजंस के बारे में लिखूंगा, जितनी मैं गलतियां उसमें मैंने की है, जो मेरी थिंकिंग थी, मैं सब कुछ अपने जर्नल में मेंशन करता हूं। और एज अ बिगनर ट्रेडर अगर आप ये चीज नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपके पास कोई डेटा नहीं होगा अपने ट्रेड का, और डेफिनेटली आप इतना मार्केट को पैसा देके जाओगे कि शायद एक दिन आपका पूरा का पूरा कैपिटल वाइप आउट हो जाएगा और शायद आपके पास 1 रुपया भी ना बचे और आपको उसके बाद मार्केट में एंटर करने से डर लगे। तो कोशिश ही करो, अपने ट्रेडिंग जर्नल को लिखो, उसे डेली बेसिस पर पढ़ो, उसे एनालाइज करो क्या गलतियां आपने की है और उस गलतियों को इंप्रूव करो अगली ट्रेड में। और कोशिश करो कि मार्केट को जितना कम आप देख सको उतनी कोशिश करो, क्योंकि जितना ज्यादा आप मार्केट को देखोगे उतनी गलतियां आप करोगे और उतना ज्यादा आप मेंटली डिस्टर्ब होंगे और उतना ज्यादा आपका कैपिटल भी वाइप आउट होगा। गॉट इट। तो 5 पॉइंट्स हमने कौन कौन से सीखे? रिस्क ओनली 1% पर ट्रेड। सेकंड, ट्रेड ओनली हाई प्रोबेबिलिटी सेटअप। थर्ड पॉइंट, डू नॉट यूज योर फुल कैपिटल इन वन ट्रेड। एंड फोर्थ इज मेंटेन अ मिनिमम ऑफ 1:2 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो। मतलब 10 रुपए का रिस्क, 20 रुपए का आपका प्रॉफिट होना ही होना चाहिए। फिफ्थ है कीप अ ट्रेडिंग जर्नल, जो कि बहुत ही जरूरी पॉइंट है। चाहे प्रोफेशनल हो, चाहे बिगिनर हो, चाहे इंटरमीडिएट ट्रेडर हो, सबके पास अपना जर्नल होना ही होना चाहिए। गॉट इट। अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक माई वीडियो। और अगर आपको टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आ रहा है, अगर आपको किसी कॉन्सेप्ट पर कोई चीज समझ नहीं आ रही है, तो आप मेरे चैनल पर कमेंट कर सकते हैं और मुझे बता सकते हैं कि मैंने इस टॉपिक पर वीडियो नहीं बनाई है। डेफिनेटली आई विल मेक अ वीडियो ऑन दैट टॉपिक। और मैंने अब तक 200 प्लस वीडियोस इस चैनल पर डाल दी है। तो टेक्निकल एनालिसिस से रिलेटेड कोई भी इशू आपको आ रहा हो तो आप मेरी वीडियोस को रेफर कर सकते हो, देख सकते हो। गॉट इट। थैंक यू।